मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का पढ़ेंगे हम चैप्टर 4। चैप्टर 3 में हमने संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण, यानी संज्ञा और सर्वनाम के रूप प्रकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं, नाम, धातु और अवयव। संस्कृत व्याकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? नाम, धातु और अवयव। नाम के भी 3 भेद होते हैं। शब्द के तो 3 हो गए, नाम, धातु, अवयव। नाम के भी 3 भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कितने हो गए? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, नाम के भेद। फिर क्या होता है? वचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर हम देखते हैं संज्ञा या लिंग। संज्ञा शब्द के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, एक तो अजंत, एक हलंत। अजंत मतलब जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है, यानी स्वर के से अंत होने वाले शब्द अजंत कहलाते हैं। इनको हम स्वरांत भी कहते हैं क्योंकि स्वरों से इनका अंत होता है, जैसे कि राम, कवि, गुरु, वधु। देखो राम है ना, तो ये राम ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि इसमें इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो र प्लस आ प्लस म प्लस आ, यानी आखिरी में क्या आ रहा है? हमारा स्वर आ रहा है। तो स्वर आने का अर्थात है ये स्वर से अंत हो रहा है, इनका ये स्वरांत कहला गए। तो राम, कवि, वधु, गुरु, वधु, गौ इत्यादि, इनमें आ, ई, उ स्वर और औ स्वर अंत में है। जो ये हमने वर्ड बोले, जैसे राम में आ, कवि में ई, गुरु में उ, वधु में उ, गौ में औ, ये सब अंत है, तो ये अजंत यानी स्वरांत कहलाएंगे। दूसरे होते हैं हलंत। अब स्वरंत में स्वर आया, हलंत नाम से पता चल रहा है जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं, यानी कि अंत में व्यंजन आएगा, क, ख, ग, घ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? व्यंजनांत भी कहलाते हैं। हलंत को हम व्यंजनांत, स्वजंत को स्वरांत कहते हैं। जैसे कि राजन। राजन शब्द देखिए, राजन शब्द को हम देखते हैं, ये है हमने लिखा राजन। अब ये हलंत का अर्थात है, ये ना क्या है? आधा है, पूरा ना नहीं है। ये ना अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ना का जब संधि विच्छेद इसका करते हैं तो ये आधा ना और आ जब मिलता है तब हमारा न बनता है। तो इसलिए हमारा क्या है? ये हलंत अंतिम में आ रहा है, यानी व्यंजन है, इसलिए क्या कहलाएगा? हमारा व्यंजनांत कहलाएगा, या क्या कहलाएंगे? इसको हम हलंत कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा संज्ञा के कितने रूप हो गए। संस्कृत में 2 तरीके से शब्द पढ़ते हैं, स्वरांत और स्वरांत यानी अजंत, हलंत यानी व्यंजनांत। अब हम कुछ संज्ञा के रूपों के संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शब्दांत, स्वरांत शब्द। देखिए स्वरांत का शब्द हमने सबसे पहले पढ़ा था राम। राम के रूप के पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम कारक और उनके चिन्हों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रथमा विभक्ति को अगर हम देखें, देखिए कर्ता ने, यहाँ कैसे है? राम प्रथमा, रामः, रामो, रामः। तो राम ने, 2 रामों ने, कई सारे रामों, राम ने, तो यहाँ ने आया है, ने से पता चल रहा है कर्ता है और कर्ता के साथ ने शब्द जुड़ता है, यानी कर्ता की पहचान ने से होती है, या फिर कर्ता के साथ ने आया, जैसे राम ने, राम, रामो, 2 राम ने, कई रामों ने। तो यहाँ पे हमें पता चला कि प्रथम विभक्ति और क्या है? कारक चिन्ह ने है, ठीक है। विभक्ति कौन सी है? प्रथम। ने से प्रथम विभक्ति पता चली। अब देखिए रूप पढ़ते हैं, रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामम, रामो, रामान। यानी रामम क्या है? राम को, 2 रामों को, कई रामों को, यानी 2 से ज्यादा राम हो जाएंगे तो कई राम यानी बहुवचन में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कैसे पता चलेगी? उसके साथ को जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ आ गया रामम, संस्कृत में रामो, रामान, तो यहाँ पे हमारी विभक्ति इनसे पता चल रही है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। फिर तृतीय विभक्ति से हम पढ़ेंगे रामेण, रामाभ्याम, रामः। तो रामेण यानी राम से या राम के द्वारा, रामाभ्याम 2 रामों के द्वारा या रामों से, ठीक है। राम है कई रामों से या कई रामों के द्वारा। यहाँ पर क्या विभक्ति जुड़ी होगी तृतीय के साथ? रामेण, रामाभ्याम, रामे में इसमें अर्थ निकल रहा है से या के द्वारा, उसके द्वारा किया गया या उससे किया गया, संबंध पता चल रहा है। फिर संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी क्या है हमारी? रामाय, रामाभ्याम, रामे भी। रामाय यानी राम को या राम के लिए, रामाभ्याम यहाँ 2 रामों को या 2 रामों के लिए,
रामेभ्य कई राम या कई रामों को या कई रामों के लिए। यहाँ पे के लिए अगर आता है इस तरीके से रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो ये हमारी चतुर्थी विभक्ति के बारे में बताता है कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। वचन एक वचन कैसे पहचानेंगे, रामाय आएगा तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, रामाभ्याम आया तो द्विवचन चतुर्थी विभक्ति, रामेभ्य तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अब हम आते हैं पंचमी में। पंचमी में आया रामात रामाभ्याम रामेभ्याम, रामात रामाभ्याम रामेभ्या। तो रामात यानी राम से या फिर अलग होना सीखना, ये उसके कोई काम करने की तुलना करने में होता है, राम से या फिर रामाभ्याम दो रामों से, रामेभ्य कई सारे रामों से। तो यहाँ पर हमें इससे पता चल रहा है कि पंचमी विभक्ति का एक वचन है, रामाभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन है, रामेभ्य पंचमी विभक्ति क्या है, बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, संबंध बताता है षष्ठी विभक्ति, जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, उसने, इसका, इसका, उसकी, तो ऐसे पता चलता है षष्ठी। रामस्य रामयो रामाणाम, तो रामस्य क्या बता रहा है, राम का या राम की, ठीक, राम की तो होगा नहीं क्योंकि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो है नहीं, ठीक है। रामयो दो रामों का, रामाणाम दो रामों, कई सारे रामों के, राम दो रामों के और कई सारे रामों के। अब आते हैं हम सप्तमी विभक्ति में। रामे रामयो रामेषु, रामे बता रहा है कि में या पर अधिकरण, सप्तमी हमारी अधिकरण विभक्ति कारक है, अधिकरण, और क्या है विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी। जैसे रामे राम पर या राम में, रामयो दो रामों में या दो रामों पर, रामेशु यानी दो रामों से या कई रामों से या कई रामों में या कई रामों पर, रामेशु कई राम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है। अब देखिए संबोधन, संबोधन जैसे होता है हे भो अरे, क्या होता है, हे भो और अरे, यहाँ संस्कृत में हे भो और अरे होता है, ठीक है। तो संबोधन हे राम, हे राम, हे रामो, हे दो राम, हे रामा, हे कई सारे रामों के लिए लग रहा है, इसे हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राम का रूप पढ़ा शब्द में। अब ये शब्द का संज्ञा का कौन सा स्वरूप था, स्वरांत या व्यंजनांत, तो हमने देखा कि स्वर से अंत हो रहा है राम शब्द में, तो ये हमारा स्वरांत था। स्वरांत के और सारे शब्द जैसे इसके जैसे ही कौन कौन से रूप चलेंगे हमारे, तो देखिए बालक का इसी तरीके से चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम बालक का थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रामा है तो यहाँ पर हो जाएगा बालका, ठीक, यहाँ रामो है तो हो जाएगा बालको, यहाँ रामा है तो हो जाएगा बालका, रामम यानी कि बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकभ्याम, बालके, बालकाय, बालकभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालभ्याम, बालेभ्य, बालस्य, बालयो, बालनाम, बालानाम, बाले, बाल्यो, बालेषु, हे बालकः, हे बालहो, हे बालः, हे बालो, हे बालकः। तो यहाँ इस तरीके से हम इसमें इसका रूप बनाते हैं। और भी रूप है जैसे कि कृष्ण, जैसे कृष्णः, कृष्णो, कृष्णः, कृष्णम, कृष्णो, कृष्णान, कृष्णेन, कृष्णाभ्याम, कृष्णे, कृष्णाय, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्य, कृष्णात्, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्य, कृष्णस्य, कृष्णस्यो, कृष्णाम, कृष्णे, कृष्णेयो, कृष्णेषु, हे कृष्णा, हे कृष्णो, हे कृष्णा। यानी कि अगर आप स्वरांत का एक रूप याद कर लेते स्वरांत पुल्लिंग का, तो आप इसी तरीके स्वरांत पुल्लिंग शब्द के और रूप याद कर सकते हो। इसी तरीके का आप बना लोगे, जैसे कि बालक हो गया, राम, मोहन, पाठ, नृप, सूर्य, चंद्र, गणेश, खग, पर्वत, महिष इत्यादि के रूप इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो आगे क्या है हमारा इकारांत पुल्लिंग हरि विष्णु शब्द, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे।